जय श्री राम। इस सत्र को हम पिछले सत्र से जारी रखेंगे। पिछले सत्र में हमने सुंदरकांड के प्रस्तावना का अध्ययन किया, जिसमें जामवंत जी श्री हनुमान जी के अवतार का उद्देश्य बताते हैं, उन्हें उनके बल का एहसास दिलाते हैं और उसी बैकड्रॉप में सुंदरकांड शुरू होता है। तो ये सुंदरकांड का पहला चौपाई है और अ, ये ऐसे शुरू होता है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीता ही देखी, होई ही काजु मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबन्हि कहूँ माथा, चले हर्ष ही अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैना कहो ही श्रम हारी। तो जामवंत जी का श्री हनुमान जी को उनके अवतार का उद्देश्य बताना, उनके अपार शक्ति का एहसास कराना हनुमान जी को बहुत ही अच्छा लगा। हम्म। तो फिर हनुमान जी कहते हैं जामवंत जी से और अपने अन्य साथी सेनापतियों से कि आप लोग मुझे ऑब्जर्व करें। मैं जो इस मिशन पे जा रहा हूँ, हाँ, लंका, समुद्र पार कर लंका जाकर फिर सीता मैया का समाचार लाने का जो ये मिशन है, आप लोग मुझे देखें कि मैं इसे किस तरह पूर्ण कर पाता हूँ। इस मिशन के दौरान जो भी कठिनाइयां होगी, उनको मैं कितने खूबसूरती से बर्दाश्त कर पाता हूँ। कंद मूल और फल खाकर कैसे मैं अपने आप को सस्टेन कर पाता हूँ और ये मिशन पूर्ण कर पाता हूँ, आप लोग मुझे देखिए। ऐसा वो जामवंत जी और अपने सेनापति से कह रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जब मैं माँ सीता का समाचार लेके लंका से आऊंगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो ये तो स्वाभाविक है, जब हम किसी मिशन पे, जब हम किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत होते हैं और उस उद्देश्य में हम सफल हो जाते हैं, तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। तो वही हनुमान जी बोल रहे हैं कि उन्हें भी खुशी तब होगी जब वो मैया सीता का समाचार लेके आएंगे और श्री राम को वो समाचार देंगे। और ऐसा कहकर विनम्रता पूर्वक हनुमान जी सबके सामने अपना सर झुकाते हैं और फिर अपने मन में श्री राम को रख कर इस मिशन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, निकलते हैं। तो समुद्र के किनारे एक सुंदर पहाड़ था, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। उस पहाड़ पे वो खेलते कूदते बहुत आराम से चढ़ जाते हैं
और फिर श्री राम को बार बार याद करके छलांग लगाते हैं। तो जिस पर्वत पे चढ़ के उन्होंने छलांग लगाई, वो पर्वत तुरंत ही पाताल लोक में समाहित हो गई। हम्म? जेहि गिरि चरण देय हनुमंता, चलऊ सोगा पाताल तुरंता। और छलांग लगा के वो कैसे आगे बढ़ते हैं? जैसे श्री राम के धनुष से निकला अमोघ तीर आगे बढ़ता है, ठीक उसी तरह से हनुमान हम्म, लंका की तरफ उड़ान भरते हैं। और समुद्र इसका विटनेस है, समुद्र ये सब देख रहा है। तो समुद्र ने सोचा कि ये बड़े उद्देश्य के लिए हनुमान ने हनुमान जी इतना जो प्रयास कर रहे हैं, ये एक बड़े उद्देश्य के लिए, माँ सीता का समाचार लाने के लिए ये प्रयास है। तो हमें हनुमान को कुछ आराम देना चाहिए। तो समुद्र मैनाक पर्वत से प्रार्थना करते हैं कि आप बाहर निकलें और श्री हनुमान को आराम करने का मौका दें। तो हनुमान कहते हैं, हनुमान तेहि पर साकर, पुनि किन्हि प्रणाम, राम काजो किन्हि बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। वाह। हनुमान जी कहते हैं विनम्रता से, मैनाक पर्वत को छूते हुए, प्रणाम करते हुए, कि मैं तो राम के काम से निकला हूं। राम का काम मतलब मैं बड़े उद्देश्य के लिए निकला हूं, मैं पवित्र उद्देश्य के लिए निकला हूं। मुझे कहाँ विश्राम, मैं विश्राम नहीं कर सकता। तो इसका सार ये है कि जब हम बड़े उद्देश्य के लिए प्रयत्नरत होते हैं, तो फिर न ही हमें विश्राम करने की इच्छा होती है, और न ही ये सही है, जब तक कि हम उद्देश्य को प्राप्त ना करें। सो when we are striving for some higher goal, we have to be tireless. तो ये सीख है इस पहले चौपाई और दोहे से। सो ठीक इसी तरह हर एक चौपाई और दोहे से हमें कुछ न कुछ सीख मिलता है। और यही सीख जब हम अपने आप को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम पापों से मुक्त होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सुंदर कांड का पाठ आपको पापों और कष्टों से दूर करता है। तो जब हमारा चरित्र बदलेगा, जब हमारा स्वभाव बदलेगा, ओके, जब हम अच्छे उद्देश्य के लिए काम करेंगे, तो खुद ब खुद हम कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। कष्टों से मुक्त होना ही पापों से मुक्त होना है। तो हम अगले सत्र में दूसरे चौपाई और दोहे का पाठ करेंगे। धन्यवाद।